आबदा परवीन और नसीबो लाल के तू झूम के साथ कोक स्टूडियो के नए सीजन का शानदार आगाज। ड्रामा इश्क-ए-ला में शिनाया की मौत ने किया नाजरीन को भी अफसुर्दा। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा ने 1 साल तक अपनी शादी क्यों खुफिया रखी और साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्में और सीरीज कौन सी थी, ये सब जानिए शोबिज़ गपशप में अनम कुरैशी के साथ। कोक स्टूडियो के नए सीजन यानी 14वें सीजन का आगाज हो चुका है और इस बार ये आगाज काफी शानदार रहा है, क्योंकि अगर हम कोक स्टूडियो के पिछले सीजन्स देखें तो ऐसा होता था कि जैसे ही कोक स्टूडियो अपने इब्तदाई गाने रिलीज करता था तो फौरन से सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करने लग जाते थे और काफी मीम्स बनती थी। और अक्सर ये होता था कि कोक स्टूडियो में पुराने गानों को ही रिमिक्स किया जाता था, जो कि नाकिदीन को कुछ खास पसंद नहीं आते थे और उस पर तरह तरह के मीम्स और तरह तरह के तबसरे होते थे। इसीलिए कुछ अरसे से कोक स्टूडियो को कुछ खास पजीराई नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार जैसे ही कोक स्टूडियो ने अपना पहला गाना रिलीज किया तो ऐसा मालूम होता है कि इस गाने ने लोगों के दिल जीत लिए हैं और इस पहले ही गीत के बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार उन्हें कोक स्टूडियो में कुछ अच्छा और कुछ नया सुनने को मिलेगा। इस गीत की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक कलाम है जिसे गाया है आबदा परवीन और नसीबो लाल ने। आबदा परवीन और नसीबो लाल का ये कॉम्बो काफी पसंद किया जा रहा है और जैसे ही ये गीत रिलीज हुआ तो इसने सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लिया। तू झूम की मौसीकी की बात करें तो इसे जुल्फिकार खान, जिन्हें जुल्फी खान भी कहा जाता है, उन्होंने तरतीब दी है और जुल्फी रुहेल हयात की जगह गुज़िश्ता साल कोक स्टूडियो से बतौर प्रोड्यूसर वाबस्ता हुए थे। अच्छा, इस गाने के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ये देखा गया कि जब आबदा परवीन स्टूडियो में दाखिल होती हैं तो उस वक्त नसीबो लाल रिहर्सल कर रही होती हैं। आबदा परवीन जब स्टूडियो पहुंचती हैं तो नसीबो लाल उनके एहतराम में खड़ी होने लगती हैं तो आबदा परवीन उन्हें मना कर देती हैं, लेकिन नसीबो लाल ये कहते हुए फिर भी खड़ी हो जाती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो आबदा परवीन से गले मिलती हैं, उनसे हाथ मिलाती हैं और उनके घुटनों को भी छूती हैं। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया गया और इन दोनों की गायकी को भी काफी सराहा गया। अच्छा, कोक स्टूडियो के इस नए सीजन के हवाले से एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है और वो ये कि इसमें बहुत से नए गुलकारों को भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सीजन के बाकी गीत भी इसी तरह उनके दिल जीत लेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि कोक स्टूडियो का ये सीजन लोगों की इन उम्मीदों पर पूरा उतरता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं जी और अब बात करते हैं ड्रामा इश्क-ए-ला की, जिसकी ताज़ा किस्त ने नाजरीन को काफी अफसुर्दा कर दिया है। इस ड्रामे की 12वीं किस्त में शिनाया, जिसका किरदार सजल अली अदा कर रही थी, उसकी मौत हो जाती है। सजल अली इस ड्रामे में एक खातून सहाफी का किरदार अदा कर रही थी जो लोगों की मदद करती है और बहुत से स्कैंडल से पर्दा उठाती है। सजल अली को ड्रामे में अजान समी खान की एहलिया के तौर पर दिखाया गया है। ड्रामे की 12वीं किस्त में ये दिखाया गया है कि सजल अली एक अगवा की गई बच्ची की वालिदा का पीछा करती हैं और वो पीछा करते करते उन जराइम पेशा अफराद तक पहुंच जाती हैं। सजल अली जब वहां पहुंचती हैं तो वो छुपकर वीडियो बना रही होती हैं कि उनमें से एक शख्स उन्हें देख लेता है और फिर वो उनका पीछा करता है। सजल अली वहां से फौरी तौर पर भागने में तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन वो जराइम पेशा अफराद उनका पीछा करते हैं और बिलाखिर वो सजल अली तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान सजल अली अपने शौहर यानी अजान समी खान को फोन पर ये इतला देती हैं कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और अजान समी खान भी अपनी गाड़ी में उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं उस वक्त तक वो क्रिमिनल्स शिनाया पर फायर कर चुके होते हैं और फिर बहुत ही इमोशनल और ट्रेजेडी सीन दिखाया जाता है कि किस तरह शिनाया की मौत हो जाती है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने सजल अली की एक्टिंग को हमेशा की तरह बहुत पसंद किया। इसके साथ साथ अजान समी खान की अदाकारी की भी काफी तारीफ की गई, लेकिन कुछ सार्फिन ऐसे भी थे जिन्होंने तनकीद भी की और उनका ये ख्याल था कि इतने इमोशनल सीन में उन्हें जानदार अदाकारी करनी चाहिए थी जो वो नहीं कर सके। और अब बात हो जाए कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, तो एक वक्त था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये समझा जाता था कि अगर किसी अदाकार ने शादी कर ली तो उसकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, उसकी मकबूलियत में कमी आ जाएगी, इसलिए या तो वो शादी करते नहीं थे या अगर वो शादी कर लेते थे तो उसे खुफिया रखते थे। ऐसा ही एक इंकशाफ किया है माजी के मशहूर अदाकार गोविंदा ने और उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी शादी को 1 साल तक खुफिया रखा। गोविंदा ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि उन्हें इस डर की वजह से अपनी शादी 1 साल तक खुफिया रखना पड़ी कि कहीं उनके चाहने वालों की तादाद कम ना हो जाए और उन्होंने ये भी बताया कि लोग उन्हें डराया करते थे कि लड़कियां तुम्हें मोहब्बत भरे खतूत लिखती हैं, तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, बाद में ये इमेज और फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। जब शो के मेजबान ने उनसे ये पूछा कि वाकई इससे कोई फर्क पड़ा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये उनकी गलती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोविंदा ने ये भी बताया कि उस दौरान जब उनसे कोई शादी के हवाले से सवाल करता था तो उन्हें ये लगता था कि ये शख्स उनकी इंक्वायरी कर रहा है और उनके करियर को खराब करना चाह रहा है और उस वक्त
वक्त वो अपने करियर को एक गुड़िया की तरह समझते थे और उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कोई उनसे उनकी ये गुड़िया छीन लेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंकशाफ है जो गोविंदा ने किया है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और बहुत सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने करियर के पीक पर शादी करती हैं और इससे उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आती। और आखिर में जी हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की उन फिल्मों और सीरीज की जिन्हें साल 2021 में सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अमेरिकी वेबसाइट है रॉटन टोमेटोज, जिसका शुमार फिल्मों और ड्रामों के रिव्यूज के हवाले से दुनिया की बड़ी वेबसाइटों में होता है और इसकी दी गई रेटिंग को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बड़ा मुस्तनिद समझा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि रॉटन टोमेटोज के मुताबिक 2021 में नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्में और सीरीज कौन सी थी। तो सबसे पहले तो जी स्क्विड गेम का नंबर आता है। नेटफ्लिक्स पर सितंबर 2021 में रिलीज होने वाली ये कोरियन सीरीज 94% रेटिंग के साथ रॉटन टोमेटोज की इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है। इसके बाद जी हॉलीवुड के मशहूर अदाकारों लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर लॉरेंस और मेरिल स्ट्रिप की फिल्म डोंट लुक अप का इस फहरिस्त में दूसरा नंबर है। नवंबर 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक्शन एडवेंचर एनिमेटेड सीरीज आर्केन का पहला सीजन और ये सीजन रॉटन टोमेटोज की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। इसके बाद द विचर का दूसरा सीजन भी पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और इसी वजह से इस सीरीज की पसंदीदगी ताहाल बरकरार है और ये इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। हॉलीवुड के मारूफ तरीन हिदायतकार ज़ीक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है और इस फिल्म में WWE के साबिक रेसलर बटिस्टा और इनकी टीम को ज़ोंबियों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके बाद जी नंबर आता है रेड नोटिस का और इसके बाद साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म द पावर ऑफ द डॉग रॉटन टोमेटोज की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर है फिल्म आई केयर अ लॉट और इसके बाद जी नंबर आता है मिडनाइट मैस का और इसका पहला सीजन सितंबर 2021 में रिलीज हुआ था। चर्च और खून पीने वाले पादरी के गिर्द घूमने वाली ये कहानी रॉटन टोमेटोज की फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। और आखिर में जी मासूम चेहरे के पीछे कातिल की कहानी यू का सीजन 3 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुआ था और ये इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर है। शोबिज़ गपशप तो आपने सुन ली, लेकिन अगर आप शोबिज़ की मजीद खबरें जानना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा www.urdunews.com।